कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि, शांति और एक सद्भाव का जो माहौल है घर पर बिल्कुल नहीं बन पा रहा है। जीवन में जब भी कुछ अच्छा कार्य होने वाला होता है वह किसी न किसी कारणवश टल जाता है, जीवन में उथल पुथल की स्थिति रहती है। तो हम ऐसे कौन सी त्रुटियां कर रहे हैं, ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिस वजह से हमारे जीवन में जो सुख का माहौल है, जो समृद्धि का माहौल है, वे ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता और कुछ ही क्षण में वे ओझल हो जाता है और पूर्ववत जो परिस्थितियां हैं वे बन जाती हैं। जीवन में धन का बहुत अभाव रहता है, या धन अगर किसी कारणवश हमारे घर पर आता भी है तो वह टिक नहीं पाता है, किसी न किसी कारणवश वह व्यय हो जाता है। तो आज इस क्रमांक के माध्यम से आपको 5 ऐसे मूलभूत उपाय, 5 ऐसी मूलभूत बातें बताएंगे जो कि आपके जीवन में बहुत सामान्य सी हैं, लेकिन हम इन बातों को नजरअंदाज करते हैं। उसी के कारण हम जीवन में भूलवश कुछ ऐसी त्रुटियां कर बैठते हैं जिस वजह से हमारे घर का माहौल ठीक नहीं रहता और घर में दरिद्रता का माहौल आ जाता है, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। तो आज आपको 5 ऐसे उपाय बताएंगे जिसमें से पहला महत्वपूर्ण उपाय आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सनातन से जुड़े हुए हम सभी लोग हैं। सनातन धर्म हमारे पूरे जो भारतीय इतिहास है या विश्व का इतिहास की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन धर्म हमें ईश्वर ने दिया है। तो उसी सनातन धर्म के अनुसार हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो कि एक ऐसा क्रम है, यदि हम क्रमानुसार अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन सुखपूर्ण स्थिति से गुजरता है। अब पहला महत्वपूर्ण उपाय क्या है कि सनातन धर्म से जुड़े जो भी लोग हैं उन्हें अपने पूरी दिनचर्या में समय अनुसार, जो समय है उस समय अनुसार अपने इष्ट की पूजा अर्चना करना परम आवश्यक है। अब समय अनुसार पूजा अर्चना कैसे हो सकती है? देखिए, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि स्नान आदि करने के बाद में हमें सदैव अपने इष्ट को याद करना चाहिए, इष्ट की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जिन भी ईश्वर को आप मानते हैं, जो भी हमारे देवतागण हैं, जो भी हमारे इष्ट हैं, हमें उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। घर में जो हम मंदिर स्थापित करते हैं उस मंदिर में दीप प्रज्वलित करना हमारा परम कर्तव्य है और समय अनुसार करना चाहिए। जैसे प्रातःकालीन में पूजा होती है और कई लोग ऐसे हैं जो दिन में भी पूजा करते हैं, फिर उसके बाद सायंकालीन की संध्या आरती होती है, संध्या पूजा होती है। तो जो भी समय अनुसार जो पूजा का समय तय किया गया है उसके अनुसार घर पर दीप प्रज्वलित होना, इष्ट की पूजा होना परम आवश्यक है। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती है और उस सकारात्मक ऊर्जा से आपके जीवन में जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वे कम हो जाते हैं। तो यह कार्य आपको अवश्य करना ही चाहिए। इसके अलावा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है कि जब हम सुबह उठते हैं, काल उठने के पश्चात में, स्नान आदि करने के पश्चात में सूर्य देवता को आपको अर्घ देना बहुत बहुत आवश्यक है। सूर्य देवता को आप जल चढ़ाइए, क्योंकि नवग्रह में सूर्य देवता को राजा का स्थान प्रदान है। तो सूर्य देवता सभी नवग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। इसीलिए आपके जीवन में यदि ग्रहों की स्थिति यदि ठीक नहीं है, उन ग्रहों की स्थिति को ठीक करने के लिए आप सूर्य देवता को अर्घ दीजिए, उनको जल चढ़ाइए। उससे आपके जो ग्रहों की स्थिति खराब हो रखी है या ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, वह आपकी ग्रह स्थितियों को ठीक करने में बहुत बहुत हद तक प्रभावी होते हैं। और सूर्य भगवान को यदि आप जल चढ़ाते हैं तो उस दौरान आपको सूर्य आदि का मंत्र करना चाहिए, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस प्रकार से आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं, उनको अपना नमस्कार, उनको अपना दिन के शुरुआत से पहले जब उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपके पूरे जीवन में, आपकी पूरी दिनचर्या में जो नकारात्मक प्रभाव ग्रहों से आपको मिल रहा है उसको ठीक करने में बहुत बहुत सहायता मिलती है। इसके अलावा तीसरा उपाय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तीसरा उपाय यह है कि सनातन धर्म में तुलसी माता को भी बहुत बहुत पूज्य और बहुत ही पावन माना गया है। तो सनातन धर्म के अनुसार हमें अपने घर में, घर के जो आंगन है, प्रांगण है, वहां पर तुलसी माता का एक पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी जी का पौधा घर में लगाने से
आपके घर में जब तुलसी माता का पौधा होता है, उससे बहुत बहुत सकारात्मक ऊर्जा आपके ग्रह स्थान पर आपको मिलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जैसे अपने इष्टों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी माता का पूजन अवश्य होना चाहिए। और उनके पूजन में भी आप उनको दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, जल आदि चढ़ा सकते हैं, और उनका अपना एक पूजा का विधि विधान होता है। वह आप उनका पूजा विधि विधान जब आप करना प्रारंभ करते हैं तो तुलसी माता की तरफ से भी आपको सकारात्मक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, और ये बड़ा ही शुभ, बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला एक उपाय है जो आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा चौथा जो उपाय है वह यह है कि आप अपने द्वार पर स्वास्तिक आदि और शंख चक्र का जो चिन्ह है वे अवश्य बनाएं। इससे क्या होता है कि इससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं घर में, जिस प्रकार से बुराइयां आपके घरों में आती हैं, तो वो बुराइयां और जो भी नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से घरों में जो मुख्य द्वार होता है घर का, उस पर बहुत से जन जो हैं वे स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, ओम लिखते हैं, शंख और चक्र आदि के चित्र आपने देखे होंगे कि द्वारों पर बने होते हैं। तो ये आपके जो चिन्ह मैं आपको बता रहा हूं, ये इतने प्रभावशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं, जो नकारात्मकता को घर के बाहर ही रोक देते हैं, घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो इससे आप अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। ये चिन्ह जो होते हैं ये बहुत बहुत सकारात्मक, बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मकता को लेकर आते हैं और नकारात्मक प्रभाव को बहुत बहुत दूर करते हैं। इसके अलावा पांचवा उपाय जो है वो बहुत ही प्रभावी है, जो आपको सदैव करना ही करना है। ये बात सोच लीजिए, जो मैंने आपको अभी तक के 4 उपाय बताए हैं यह तो प्रभावी हैं ही, लेकिन पांचवा जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत शक्तिशाली है और ये आपको अवश्य करना चाहिए। ये है व्यवहार की बात। इस व्यवहार में आपको क्या करना है कि आपके घर में जो भी वृद्ध जन हैं, जो भी आप ये समझ लीजिए जो वयोवृद्ध जन हैं, वृद्ध लोग हैं आपके घर में, जैसे दादाजी हो सकते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, उनको सदैव प्रसन्न रखिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रतिदिन उनके चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद आपको मिलना बहुत आवश्यक है। और वृद्ध जनों को तो सम्मान आपने देना ही देना है। इसके अलावा घर में जो भी स्त्री हैं, जो भी आपके घर में जैसे माता हैं, बहनें हैं, उनको आपको उचित सम्मान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता वह उस घर में बड़ी नकारात्मकताएं आती हैं। उन नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आप अपने जो स्त्री हैं, जैसे माताएं हैं, बहनें हैं या आपकी धर्मपत्नी हैं, उन सभी का आपको बहुत बहुत सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री होती हैं उन्हें लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप स्त्री जनों का अपमान करते हैं तो आप सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी माता का अपमान कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को बहुत बहुत ध्यान रखिए। और जैसा मैंने बताया कि वृद्ध जनों का आशीर्वाद आपको प्रतिदिन लेना है, उनके चरणों को स्पर्श करना है। उसमें माताएं भी आ सकती हैं या आपसे बड़ी जो भी आपके घर के जो मुख्य वृद्ध हैं उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। उससे आपका पूरा जो दिन है, प्रत्येक दिन यदि आप आशीर्वाद लेते तो हर दिन आप आशीर्वाद पूर्ण होकर अपने कार्य क्षेत्र को निकल सकते हैं। उससे आपका पूरा दिन बहुत ही आनंद भरा रहेगा। तो ये 5 मैंने जो आपको उपाय बताए हैं, इन 5 उपायों को यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आप दरिद्रता को अपने घर से, अपने जीवन से बहुत बहुत दूर कर देते हैं, जो कि आज प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं अपने जीवन में दरिद्रता के प्रभाव को दूर कर दूं। यह वे उपाय हैं जो यदि आप अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से ये सारे प्रभाव खत्म हो रहे हैं, सारे प्रभाव आपसे दूर जा रहे हैं, नकारात्मकता का वध हो रहा है और सकारात्मकता आपके जीवन में स्वयं ही आकर्षित हो रही है। आपके घर, आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल सदा के लिए बन जाएगा यदि आप इन 5 उपायों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। तो आज का ये विशेषांक महाराज जी की कृपा से आप सभी के लिए मैंने बनाया, और जो आपकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में खुशी का माहौल कैसे तैयार कर सकते हैं, ये वो 5 उपाय हैं। बड़े चमत्कारिक उपाय हैं, अपने जीवन में शामिल करके देखिए और फिर आप सभी प्रतिक्रिया स्वरूप में मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन इन उपायों के बाद हो रहे हैं। तो
इस क्रमांक को इसी क्रम पर छोड़ते हुए आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हर क्रमांक में हम करते हैं। आप सभी के लिए महाराज जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी के घर में खुशहाली आए, सभी के जीवन में नए सकारात्मक प्रभावों को नए उत्साह के साथ में नया मार्गदर्शन प्राप्त हो और महाराज जी की कृपा सभी के जीवन पे यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।